हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट आउट करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि है कि वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1 की, और वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कर रखी हैं। जैसे इसमें कह रहा है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 times था। और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times हो जाऊंगा। इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हमने ग्राफ भी क्लास 9th में बना रखा है, और वर्ड प्रॉब्लम्स तो हम क्लास 6 से ही करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज। यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज है, सिर्फ हम आफ्ताब एज नहीं लिख सकते। लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज। बच्चे जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, एक्स लिख देते हैं, ईयर्स नहीं लगाते हैं, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। एंड लेट द, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, इसमें हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, तो लेट द आफ्ताब डॉटर एज, डॉटर प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब क्या कह रहा है, 7 years ago, 7 years ago, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x - 7 years, और 7 years ago डॉक्टर की एज कितनी हो जाएगी, y - 7 years। तो कह रहा है आई वॉज, यानी आफ्ताब वॉज 7 times एज हिज डॉटर एज। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 7y - 49, x - 7y - 7 + 49 इज इक्वल्स टू 0, x - 7y + 42 इज इक्वल्स टू 0। एक ये इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x + 3 years, और 3 years फ्रॉम नाउ डॉटर एज कितनी हो जाएगी, y + 3 years। तो आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 3 times हो जाएगी। तो x + 3 इज इक्वल्स टू 3y + 9, x + 3 - 3y - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x - 3y - 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x - 7y + 42 इज इक्वल्स टू 0। हमने इक्वेशन बना ली, अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले मैं ये वाली इक्वेशन लेती हूँ। मैं ये सजेस्ट करती हूँ, पहले तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, 3 वैल्यूज निकालनी जरूरी होती हैं। x 0 1 2 लेके करवाते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, y की वैल्यू 6 आ गई। x 0 पे y की वैल्यू 6। अब x 1 पुट करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन में आ जाएगी, इसलिए मैं 2 वैल्यूज निकलवाती हूँ, जिसमें एक बार x 0 और एक बार y 0। इससे क्या होता है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स आ जाते हैं कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, हमारी लाइन स्ट्रेट खिंच जाएगी। हम बेसिकली 1 2 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो डेसिमल में आएगा और बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हमें 1 लेना है, फिर हम x 7 लेंगे x को, जिससे कि हमारी फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट डेसिमल में नहीं आए, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो मैं y 0 ही लूंगी, तो x - 7 × 0 + 42 इज इक्वल्स टू 0, x + 42 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -42 आ। हम चाहे तो यहाँ पे x 7 भी ले सकते हैं, या y 7 भी ले सकते हैं। x 7 ले लिया, सपोज मान लो 7 का मल्टीपल इसलिए लिया है जिससे कि हमें इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पे 35 आ जाएगा, और हम देखेंगे y की वैल्यू मेरी 5 आ गई।
यानी मैंने x 7 लिया है तो y 5 आ गया, इस तरीके से। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x y, x 0 लेंगे तो 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू -2 आ गई। अब x को हम लोग, अब y को 0 ले लेते हैं, x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 6 आ गई। सिंपल है, वैल्यूज पुट आउट करनी है, आंसर निकालना है। अब मैं 1 नहीं लूँगी, x को अगर मेरे को तीसरी वैल्यू भी लेनी है, सफिशिएंट है वैसे 2 वैल्यूज़, बट अगर हमें लेनी है तो x को हमने 3 ले लेंगे। 3 से क्या होगा, वो डायरेक्टली 1 लूँगी तो फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती मेरी आए। तो -3y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू -1, x 3 लिया तो y माइनस। अब देखो हम इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 की जगह 0 रखेंगे, -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे हम टैली भी कर सकते हैं, हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। 3 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, यानी हमारी इक्वेशन दोनों ही सही है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 4 6 आ रहा है और यहाँ पे 42 वाली टर्म में बहुत ज़्यादा आ गई है, बस एक यही ज़्यादा आई है, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हम 5 और 7 भी ले लेंगे, 1 1 का हम लोग सिंपल वो बनाएंगे। यानी जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी, अभी मैं प्रॉपरली ग्राफ पे नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग प्रॉपरली ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे। इधर कॉमास डालना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 जैसे कि हमें पता ही है, और इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ऐसे रफली हैंडेड से नहीं ड्रॉ करना है। प्रॉपर स्केल होना चाहिए, पेंसिल से ड्रॉ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब जैसे 0 6 और 7 5 था, x 0 y 6 और एक है x 7 y 5। सपोज मान लो 7 यहाँ पर आता है तो x 7 y 5 यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। फिर इस तरीके से इसको स्केल से प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करनी है। मेरी प्रॉपर नहीं आई है, बट आपको प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करनी है। अगर मैं 42 लेती तो बहुत दूर तक आती, इसलिए इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। और इधर इक्वेशन लिख देंगे x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे नेक्स्ट है 0 माइनस 2 एंड 6 0, x 0 y माइनस 2 x 6 y 0 एंड 3 माइनस 1 भी है, x इज 3 y इज -1। अब हम देखेंगे हमारे तीनों पॉइंट्स मिलते हुए जाएंगे। जब हम स्केल से करेंगे तो हमारे तीनों पॉइंट्स मिलेंगे, और आगे हम देखेंगे तो ये आगे किसी पॉइंट पे दोनों लाइंस कट भी कर रही होंगी। और यहाँ पे हम इक्वेशन भी लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा।